ये बॉडी जला दी है। तो इनके सारे पेपर्स अब मेरे पास आ गए हैं। ये सच पूरे देश को और विदेशों में बैठे हुए सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। गैंग रेप के लिए एफआईआर किया जाता है 4 सेंटेंस का। मेडिकल रिपोर्ट कहती है कहीं पर भी शरीर पर चोट ही नहीं है। अब मेडिकल रिपोर्ट देखिए कैसा है, जितने भी मेडिकल डॉक्टर्स है सारे ठाकुर है, खुद डीएम ठाकुर है, गुनेगार ठाकुर है, सभी लोग यहाँ पे ठाकुर है। और इनके ऊपर ये एफआईआर जो लिखी गई है, मेडिकल रिपोर्ट बनाई गई है, ये इनके ऊपर ना आए इसलिए इन्होंने ये मेडिकल रिपोर्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट से बनवाई है। स्वागत है आपका एआर न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। हाथरस मामले को लेकर जिस तरह की वीडियो सामने आ रही हैं उससे प्रशासन का रवैया साफ तौर पर सामने आ रहा है, जिससे ये देखा जा सकता है, जिससे समझा जा सकता है कि प्रशासन इस मामले को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रहा है। आखिर क्यों प्रशासन जो है मीडिया की एंट्री पर बैन लगा देता है, वहाँ पर मीडिया की एंट्री नहीं होने देता है, सोशल एक्टिविस्ट या कोई भी वहाँ पर मिलने जाने की कोशिश कर रहा है तो उसको रोका जा रहा है। इससे पहले सवाल प्रशासन की कार्रवाई को लेकर ये उठ रहे थे कि आखिर क्यों प्रशासन ने रात के अंधेरे में इतनी जल्दी किस चीज़ की थी कि उसने बेटी की चिता को अग्नि दे दी बिना परिवार की अनुमति के। और अब इन सारे जो लोग हैं जो वहाँ जाना चाहते हैं उनको लेकर, उनकी एंट्री को लेकर प्रशासन सतर्क है और गांव के पीड़ित परिवार के गांव के चारों तरफ जो है प्रशासन फैला हुआ है, पुलिस के लोग फैले हुए हैं। लेकिन उस गांव में एक शख्स पहुंच गया और उसने वहां के लोगों से, प्रशासन से बात की और उस एफआईआर की कॉपी को भी निकलवाया और अब तक इस मामले को लेकर क्या क्या कुछ हुआ है वो सारी जानकारी उस शख्स ने ली है। उस शख्स का नाम है राजरत्न अंबेडकर, जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परपोते हैं। वो वहाँ पर पहुँचे और वहाँ सोचिए, क्योंकि वहाँ पर स्थिति ऐसी थी, जब वो वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँचकर उन्होंने एक कमेंट्स भी लिखा और उस पर उन्होंने बताया कि अगर मैं यहाँ से वापस सुरक्षित पहुँचता हूँ दिल्ली, उसके बाद मैं यहाँ के हालातों के बारे में बताऊँगा। यानी इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ उस गांव की और उस गांव के आसपास की स्थिति कैसी है। प्रशासन ने किस तरह से उसको छावनी में तब्दील कर दिया है, किसी भी शख्स को आने जाने की अनुमति नहीं दी है, यहाँ तक कि मीडिया के कैमरों को भी रोका गया है, मीडिया को भी कवरेज करने से रोक दिया गया है। कई तस्वीरें वहाँ से ऐसी सामने आई जो वाकई में ही प्रशासन के रवैये पर सवाल खड़े करती हैं। राजरत्न अंबेडकर ने जो खुलासे किए हैं वो हैरान करने वाले हैं। उन्होंने एफआईआर की कॉपी जो वहाँ से रिसीव की, जो देखा वहाँ की एफआईआर किस आधार पर की गई, वो उसमें सिर्फ 4-5 लाइनें लिखी थी, वो भी उन्होंने बताया कि उसमें क्या लिखा था और किस आधार पर एफआईआर हुई, और उसके बाद प्रशासन अब तक क्या कर रहा है उस पर भी उन्होंने बात की। मैं चाहता हूँ कि पहले आप राजरत्न अंबेडकर का वो वीडियो देख लीजिए जिसमें वो एक एक करके प्रशासन के सभी दावों की पोल खोल रहे हैं और उस बच्ची को इंसाफ की बात कर रहे हैं। सुन लीजिए। और एफआईआर की कॉपी हम लोगों ने देखी है, मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी हमने देखी है, और इसलिए मैं आप लोगों को ये सच पूरे देश को और विदेशों में बैठे हुए सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। एफआईआर के कॉपी के अनुसार देखिए, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ। किसी की साइकिल भी गुम हो जाती है ना, तो वो 2 पन्ने का एफआईआर बनाता है, 2 पन्ने की कंप्लेंट देता है। यहाँ पर लड़की के साथ, बच्ची के साथ, अब पहली बात तो ये एक आप लोगों को अजीब लगता होगा, जब ब्राह्मणों की बच्ची के साथ बलात्कार होता है तो उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान छुपा कर रखते हैं, उसका नाम भी नहीं पता होता। निर्भया का नाम बताओ मुझे क्या है? निर्भया का किसी को नाम पता नहीं है, लेकिन हमारी बच्ची का पहले दिन से उसकी आइडेंटिटी बताई गई कि वो मनीषा वाल्मीकि है, यानी वो वाल्मीकि समुदाय से है, इसलिए बाकी किसी ने आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है। पहला यहाँ पर रूल तोड़ा गया। दूसरा रूल मैं बताता हूँ। एफआईआर हम लोगों ने देखा, सिर्फ 4 सेंटेंस का एफआईआर है। गैंग रेप के लिए एफआईआर किया जाता है 4 सेंटेंस का, और 4 सेंटेंस क्या है? माँ का नाम रामा लिखा गया है, भाई का नाम संदीप है और मनीषा। ये तीनों भी खेत पर, बाजरे के खेत पर बाजरा काटने के लिए रात के 9:30 बजे गए थे, और भाई वो घास रखने के लिए घर में जाता है
और फिर जो लड़का है ठाकुर, वो आकर मनीषा की छेड़ निकालता है, गला दबाता है, और उतने में माँ चिल्लाती है और भाई दौड़कर आ जाता है और ये जो लड़का है ठाकुर वो भाग जाता है। बस इतना ही वाकया एफआईआर में किया गया है, एफआईआर में बताया गया है। अब पुलिस का ये कहना है कि पुलिस की थियरी देखो क्या है। पुलिस की थियरी है कि उसने सिर्फ गला दबाया था और भाई आ गया तो वो भाग गया, और फिर लड़की गिर गई। गिरने के बाद एक ईंट पर, ये जो भाग होता है गले का, ये भाग उसका ईंट पर वो टकराई, और ईंट पर टकराने से जबान बाहर आई, और जबान बाहर आने के बाद दांतों के नीचे वो आकर कट गया। ये पुलिस की थियरी है। सेकंड 14 सितंबर को ये बलात्कार होता है, 14 सितंबर को गैंग रेप होता है, 22 सितंबर को मेडिकल होता है। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 8 दिनों के बाद मेडिकल रिपोर्ट की जाती है। और मेडिकल रिपोर्ट देखिए क्या कहती है। मेडिकल रिपोर्ट कहती है कहीं पर भी शरीर पर चोट ही नहीं है, लड़की को कुछ हुआ ही नहीं, वो अपने आप ही मर गई है। क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट कहता है ना तो बलात्कार की कोशिश की गई है, कोई खरोच तक नहीं है मेडिकल रिपोर्ट में। अब मेडिकल रिपोर्ट देखिए कैसा है। जितने भी मेडिकल डॉक्टर्स है सारे ठाकुर है, खुद डीएम ठाकुर है, गुनेगार ठाकुर है, सभी लोग यहाँ पे ठाकुर है। और इनके ऊपर ये एफआईआर जो लिखी गई है, मेडिकल रिपोर्ट बनाई गई है, ये इनके ऊपर ना आए इसलिए इन्होंने ये मेडिकल रिपोर्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट से बनवाई है। यहाँ पर आज मैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर लेकर गया था, साथ में सारा उनका ये सुना हमने, थियरी, उनकी थियरी सुनी, और देखिए मेरे पर कितना प्रेशर था। मुझे डीएम कहता है कि आप ये अनाउंस करो कि रेप हुआ ही नहीं था, रेप हुआ नहीं है, ये आप अनाउंस करो, यहां से अनाउंस करो। इस तरह का प्रेशर अगर मेरे पर आ सकता है, सोचिए फैमिली पर कितना प्रेशर होगा। हमको फैमिली से मिलने नहीं दिया जा रहा, गांव को बंद करके रखा हुआ है, और कहते हैं कि गांव के अंदर तनाव है। तो बताओ ना, तनाव किसने पैदा किया है? गांव के अंदर जाने नहीं दे रहे। पुलिस प्रशासन इतनी निचले स्तर पर गिरी हुई है यूपी की कि सही में जंगल राज क्या होता है वहां पर जाकर देख लो। पूरी पुलिस इसमें शामिल है, पूरे मेडिकल स्टाफ इसमें शामिल है, और ये नेचुरल है कि वाल्मीकि परिवार यानी उनके पिताजी ओम प्रकाश जी, उनके भाई संदीप जी, उनकी माता रामा जी, ये नेचुरल है वो लोग ये केस नहीं लड़ेंगे, क्योंकि एक बच्ची तो वो गवा चुके हैं, वो अपने बेटे को, अपनी बीवी को नहीं गंवाना चाहते, इसलिए उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। रात के 2:30 बजे बॉडी को क्यों जलाया, ये जब हमने उनको पूछा तब ये कहता है कि ये फैमिली उस बॉडी को लेकर बार्गेनिंग कर रही थी कि 1 लाख दो, 2 लाख दो, 5 लाख दो, 10 लाख दो, और फिर जब 25 लाख पर इनका डन हो गया तो बॉडी जला दी। ये इनकी पुलिस की थियरी है, ये पुलिस की थियरी है कि इसलिए हम लोगों ने 2:30 बजे ये बॉडी जला दी है। तो इनके सारे पेपर्स अब मेरे पास आ गए हैं। तो आपने वीडियो देखा, इतना ही नहीं, राज रत्न अंबेडकर ने इस बिटिया का, उन्होंने कहा है कि अगर कोई केस नहीं लड़ेगा तो वो इस बिटिया का केस लड़ेंगे, और सोशल सामाजिक तौर पर या वो इस बिटिया का केस लड़ेंगे, ना कि किसी राजनीतिक दल से वो प्रेरित हैं या राजनीतिक दल के लिए वो केस लड़ेंगे। वो सामाजिक तौर पर इस बेटी का केस लड़ने के लिए उन्होंने ऐलान किया है, और उन्होंने कहा है कि वो 7 दिन ना सिर्फ उस बेटी का केस लड़ेंगे, बल्कि साथ ही साथ वो लोग जो प्रशासन के लोग हैं, जो इस मामले को दबाना चाहते थे, जिनकी भूमिका कथित तौर पर गलत देखी जा रही है, उन लोगों को भी वो सलाखों के पीछे भेजने का प्रयास करेंगे, ऐसा राजरत्न अंबेडकर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुन लीजिए। अगर वाल्मीकि परिवार ये केस नहीं लड़ेगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो ये केस नहीं लड़ेंगे, वो ये केस नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि अगर उनको जिंदा रहना है तो वो ये केस नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ पाएंगे। और इसलिए अगर वाल्मीकि परिवार ये केस नहीं लड़ रहा है तो अंबेडकर परिवार ये केस लड़ेगा। इसलिए सारे पेपर्स मैं आज वहां से लेकर आया हूं, एफआईआर की कॉपी वहां से लेकर आया हूं, मेडिकल रिपोर्ट्स की कॉपी लेकर आया हूं, और इसमें इंटरवीन हम लोग करेंगे, और ये मांग करेंगे कि ये जो केस है ये यूपी से बाहर चलाई जाए, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, कहीं पर भी, बॉम्बे हाई कोर्ट में कहीं पर भी चलाई जाए, लेकिन यूपी से बाहर चलाई जाए। और इसलिए ये सारी रिट पिटिशंस हम लोग डालेंगे, इंटरव्यू पिटिशन हम लोग वहाँ पर डालेंगे, और ये केस अब हम हैंडल करेंगे। क्योंकि हम देखिए केवल उन 4 लड़कों को फांसी पर चढ़ाने से न्याय नहीं मिलेगा। इन
डीएम से लेकर एसपी से लेकर मेडिकल प्रोफेशन के डॉक्टर्स तक, जब तक इनको हम जेल में नहीं डालते, एक उदाहरण जब तक हम सेट नहीं करते, तब तक हम पीछे नहीं बैठेंगे। तो ये राजरत्न अम्बेडकर थे जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परपोते हैं। ये वहाँ पर पहुँचे और वहाँ की हालातों का जायज़ा लेकर उन्होंने दिल्ली पहुँचकर ये वीडियो आपके सामने रखा। आपको क्या लगता है? आप भी इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।